In reversing the signs of aging, researchers say that they found a way to make mice look and even feel younger. इन दोनों चूहों को जरा गौर से देखें। क्या आपको इनके दरमियान कोई फर्क नजर आ रहा है? जाहिर है कि एक चूहा बहुत बूढ़ा हो चुका है और दूसरा चूहा अभी तक जवान है, लेकिन ऐसा है नहीं। जवान चूहे के बुढ़ापे को रोकने के लिए उसके डीएनए के अंदर बदलाव करके उम्र के बढ़ने के अमल को रिवर्स कर दिया गया है और ये खोज की है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। एक ऐसी हैरत अंगेज रिसर्च जो अगर कामयाब होगी तो उनके दावे के मुताबिक मुस्तकबिल में बहुत जल्द इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, वो कभी बूढ़ा या बीमार नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा हो भी सकता है? क्या इंसान मौत से बच सकता है? अगर ऐसा है तो फिर इंसान को अपने रब की क्या जरूरत? उसने मौत और आखिरत की जिंदगी पर ईमान लाकर ही तो अल्लाह की इबादत करना शुरू की है, और फिर जब इंसान को मौत ही नहीं आएगी तो वो अल्लाह की इबादत क्यों करेगा? इसी तरह के अहम सवालों के जवाब आपको देंगे आज की इस वीडियो में। हम सबसे पहले समझते हैं कि इंसान बूढ़ा ही क्यों होता है, इसकी क्या वजूहत हैं। इसका एक आसान सा जवाब यह है कि हमारा जिस्म प्रोग्राम ही मरने के लिए हुआ है, यानी हमको पैदा ही मरने के लिए किया गया है। इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारा जिस्म कई अरबों खरबों सेल से मिलकर बना हुआ है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो ये सेल्स भी डिवाइड होते चले जाते हैं, जिससे जिस्म और इसके फंक्शंस भी बढ़ने लगते हैं। हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और उन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा डीएनए मौजूद होता है। डीएनए के बारे में आप सबने यकीनन जरूर सुना होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी ये सेल्स डिवाइड होते हैं तो हमारा डीएनए भी उनके साथ डिवाइड होता है। इस डीएनए के अंदर हमारी तमाम तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर हमारा जेंडर, स्किन कलर, हाइट, आइज का कलर, हेयर कलर वगैरह। जब भी एक सेल डिवाइड होता है तो डीएनए का कुछ हिस्सा उसके साथ लिफ्ट हो जाता है, जिससे बचने के लिए क्रोमोसोम्स के अंदर ये कैप्स मौजूद होती हैं, जो कि इसके टॉप पर कुछ इस तरह से कवरिंग का काम करती हैं, जिनको कहते हैं टेलोमेयर्स। दरअसल आपके बुढ़ापे की असल वजह ये टेलोमेयर्स ही होते हैं। ये टेलोमेयर्स ही डिसाइड करती हैं कि कब तक आप जवान रहेंगे और कब आपका बुढ़ापा स्टार्ट होगा। जितनी बार भी ये सेल डिवाइड होगा ये टेलोमेयर्स भी घटते चले जाएंगे, यहाँ तक कि ये होते होते उम्र बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अब क्योंकि सेल्स मजीद डिवाइड नहीं हो सकते तो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं, जिससे जिस्म का ग्रोथ सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है। टेलोमेयर्स की लेंथ आप अपने वालिदैन से विरासत में हासिल करते हैं, जो कि जितनी ज्यादा होगी आपका बुढ़ापा उतनी ही देर से आएगा। और यही वजह है कि ऐसे माँ बाप जिनकी उम्र लंबी होती है उनकी औलाद की उम्र भी लंबी होती है, जिसका जिम्मेदारी टेलोमेयर्स है। अगर ये टेलोमेयर्स के घटने का प्रोसेस रुक जाए तो इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा बल्कि हमेशा जवान रहेगा। और इसी किस्म का एक एक्सपेरिमेंट किया साइंसदानों ने इन दो चूहों के ऊपर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने खास किस्म की प्रोटीन को इन दोनों में से एक चूहे के डीएनए के अंदर शामिल किया और उस प्रोटीन ने डीएनए के अंदर जाकर टेलोमेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर करना शुरू कर दिया और ये चूहा बुढ़ापे से जवानी की तरफ बढ़ने लगा। क्योंकि इसके ऑर्गन जवान होने लगे तो इन दोनों का फर्क आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इस रिसर्च को करने में मेडिकल रिसर्चर्स को पूरे 13 साल लगे और साइंसदानों को उम्मीद है कि ये प्रोसेस बहुत जल्द इंसानों के अंदर भी शुरू हो जाएगा, जिससे इंसान कभी बूढ़े ही नहीं होंगे बल्कि हमेशा जवान रहेंगे और बूढ़े इंसान फिर से जवान होने लगेंगे। क्योंकि बुढ़ापा और कुछ नहीं बल्कि एक मेडिकल बीमारी है जिसका इलाज आज तक साइंसदानों के पास नहीं था, लेकिन अब इस रिसर्च की बदौलत ये इलाज मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो इंसान कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियों को जड़ से ही खत्म कर देगा, जिनका ताल्लुक ह्यूमन सेल्स और डीएनए से होता है। ये खोज आज से तकरीबन 9 साल पहले शुरू हुई थी, जब वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शैन नचीरो ने एक इंजाइम की खोज की जो इंसानी जिस्म के अंदर एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। जब इस इंजाइम को बड़ी तादाद के अंदर बूढ़े चूहों के अंदर लगाया गया तो हैरत अंगेज तौर पर ये चूहे अपनी उम्र से जवान दिखने लगे, क्योंकि साइंसदानों ने इस प्रोटीन को बाहर से चूहे के खून के अंदर इंजेक्ट किया था। लिहाजा बूढ़े चूहों का जिस्म इसे खुद नहीं बना रहा था, अब की बार उनके डीएनए के अंदर ही बदलाव करके उसे बदला गया और सेम प्रोसेस यही चूहे दोहराने लगे। नाजरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग इस दुनिया के अंदर हर किस्म की अय्याशी और मजे करने के बाद अब अपनी मौत से खौफजदा हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी पूरी दौलत देकर भी वो जिंदगी को नहीं खरीद सकते। जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की, क्योंकि इस बंदे ने $3 बिलियन की रकम खर्च करके एल्टॉस लैब्स नामी एक कंपनी बनाई है, जिसका काम यह है कि वो इंसानों को मौत से बचाने के लिए कोई रिसर्च करे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मौत और ज़िंदगी का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है और इंसान मौत से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। ये बस इंसानों की खाम ख्याली है। इस बात का सबूत इस कायनात के अंदर मौजूद हर एक जिंदा चीज़ है जो कि मौत से आज़ाद नहीं है, पर कई ऐसे जानदार मौजूद हैं जो कि अपनी ज़िंदगी का वक्त किसी हद तक बायोलॉजिकली बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जेलीफिश, जो कि अपने मुर्दा सेल्स को दोबारा से पैदा करके जवान रह सकती है, मगर एक टाइम के बाद इसे भी मौत आ ही जाती है। दोस्तों, ये तो बिल्कुल मुमकिन है कि इंसान अपनी ज़िंदगी
زندگی کو لمبا کرنے کا کوئی طریقہ نکال لے، مگر وہ موت سے بالکل بھی نہیں بچ سکتا۔ اور ناظرین، جہاں تک بات ہوئی اس ریورس ایجنگ کی، تو یہ پروسیس ابھی تک نامکمل ہے، کیونکہ سائنسدان ان چوہوں کے اوپر جو ریورس ایجنگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ ریورس کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کو الٹا کرنا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ چوہے جوانی سے بچپنے کی طرف چل پڑتے جس جسامت کے ساتھ وہ پیدا ہوئے تھے، کیونکہ انسان ایک بہت ہی کمپلیکس جسامت رکھتا ہے جو کہ چوہے نہیں رکھتے، اور انسانوں کا موازنہ چوہوں کے ساتھ کرنا ایک احمقانہ بات ہے۔ پر ناظرین، آپ کے لیے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایجنگ کو سلو کرنا بالکل ممکن پروسیس ہے، اور ڈی این اے کے اندر بدلاؤ انسانی آرگن کو جوان رکھ کر انسان کو لمبی عمر تو دے سکتے ہیں جو کہ اس نے آج سے پہلے کبھی حاصل نہ کی ہو، جس کے اندر شاید ابھی تک کئی دہائیاں مزید انسان کو لگیں، مگر یہ کہنا کہ انسانی عمر ریورس ہو کر کبھی بھی ایک بوڑھے شخص کو جوان اور جوان کو بچہ بنا دے گی تو یہ بہت ہی احمقانہ بات ہے۔ اور آپ اس ریسرچ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔